हेलो गाइस, माई सेल्फ मुस्कान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट्स। सो गाइस, आपका यूनिट 3 था कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड्स। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख लेना। आज हम इसका पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। मतलब उसमें हमने पढ़ा था मशीन आवर रेट, अब हम पढ़ेंगे पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। अब मशीन आवर रेट क्या होता है वो तो आपने कॉस्ट की 4th क्लास में देख लिया होगा, बट ये भी ओवरहेड्स ही है, पर ये पैसेंजर किलोमीटर्स है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। पैसेंजर किलोमीटर्स का आपका एक पूरा फॉर्मूला होता है कि पैसेंजर टोटल किलोमीटर कैसे निकालते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपका पैसेंजर किलोमीटर्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ बसेस इंटू में डिस्टेंस, इंटू में कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी कवर्ड हुई है, इंटू में एक्चुअल कैपेसिटी यूज़ की कितनी यूज़ हुई है एक्चुअल में, नंबर ऑफ़ डेज़ की कितने डेज़ हमारे यूज़ हुए हैं, एंड राउंड ट्रिप की कितने ट्रिप्स थे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है जो सेट होता है, जो फिक्स होता है। यही फॉर्मूला आपका लगता है पैसेंजर किलोमीटर्स निकालने में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टोटल किलोमीटर्स, एंड सेकंड करना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। टोटल किलोमीटर्स अलग होता है, पैसेंजर किलोमीटर्स अलग चीज़ होती है। टोटल किलोमीटर्स वो होता है जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, वो जो फॉर्मूला था वो टोटल किलोमीटर्स का था। अब क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ़ बसेस हमें गिवन है, डेट ऑपरेटेड इन अ मंथ ये भी हमें गिवन है, ट्रिप्स मेड बाय ईच बस पर डे 2 ये भी हमें गिवन है, डिस्टेंस कवर इन अ वन ट्रिप 200 किलोमीटर्स गिवन है, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस 40 पैसेंजर्स ये भी गिवन है, एक्चुअल पैसेंजर कैरीड 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था फॉर्मूले के हिसाब से, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बस भी है। ठीक है, 4 हमारी नंबर ऑफ़ बस है, एंड सेकंड हमारा था डिस्टेंस कवर की कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, तो वो भी है हमारे पास 200 किलोमीटर हमने वन ट्रिप में डिस्टेंस कवर किया है। एंड हमारे पास नेक्स्ट था नंबर ऑफ़ ट्रिप पर डे कि हमने पर डे में कितनी ट्रिप करी है, तो हमारे पास 2 ट्रिप है। यहाँ रखा है ना, ट्रिप मेड बाय ईच बस पर डे, तो 2 ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था नंबर ऑफ़ डेज़ पर मंथ कि कितने पर मंथ कितने डेज़ है पर मंथ के, तो ये भी हमारे गिवन है 30 डेज़ है, डेज़ ऑपरेटेड इन अ मंथ। नेक्स्ट हमारा था सिटिंग कैपेसिटी कि कितनी सिटिंग हमारी कैपेसिटी है टोटल, तो वो 40 है, ये भी हमारा गिवन है। एंड था नेक्स्ट था एक्चुअल सिटिंग कैपेसिटी की कितनी हमने यूटिलाइज की है, कैपेसिटी यूटिलाइज है ना, कि हमने सिटिंग कितनी यूटिलाइज की है, मतलब कि कितनी हमने यूज़ करी है। तो ये रहा एक्चुअल पैसेंजर कैरी 75% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। तो देखते हैं फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यूज़। टोटल किलोमीटर्स, डिस्टेंस कवर्ड इन अ वन ट्रिप 200 था डिस्टेंस, है ना। ट्रिप मेड बाय ईच बस पर डे ये भी दे रखा है हमें 2, है ना। नेक्स्ट हमारा है डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ, ये भी हमारा 30 गिवन है। नंबर ऑफ़ बसेस 4 ये भी हमारा गिवन है। तो इनको इंटू कर देंगे, हमारा किलोमीटर्स आ जाएगा। मीन्स हमारा ये पता चल जाएगा कि हमारी जो बस है वो कितने किलोमीटर्स चली है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड हमारा है कैलकुलेट ऑफ टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे फाइंड करेंगे, जितना भी हमारा टोटल किलोमीटर्स हैं उसको इंटू कर देंगे कि कितनी हमारी सिटिंग थी टोटल और कितनी हमने एक्चुअल यूज़ करी है। तो हमारी टोटल सिटिंग 40 थी कि मतलब 40 पैसेंजर एक बस में बैठ सकते हैं, और एक्चुअल कितनी यूज़ हुई है 75% लोग ही बैठे हैं। मीन्स 48,000 किलोमीटर्स जो हमारा आया था वो लिख देंगे, इंटू में 40 हमारी कैपेसिटी थी, बट हमने यूज़ कितनी करी है 75%, तो 40 का 75% निकाल देंगे, मतलब 75% को आप इंटू में रख सकते हो। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ईजी सा था, इसलिए मैंने बाद के लिए छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। और गाइस आपको पता होगा कि कॉस्ट में आपके अब ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं बचे, छोटे छोटे टॉपिक्स ही बचे हैं।
जो बड़े बड़े 1-2 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, बट ओवरहेड्स का जो हमारा यूनिट 3 था, इसके हमारे 2 छोटे टॉपिक और हैं जो हम इसी क्लास में पढ़ लेते हैं, तो हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 2 में, ठीक है। तो हमें मतलब यूनिट 3 की ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनानी पड़ेंगी। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में हमें डिपार्टमेंट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये फाइंड करना है कि जो, और हमने ऑब्जर्वेशन कितना करा है ये भी दे रखा है, बस हमें ये फाइंड करना है एक्चुअल कितना था और उसमें से हमने जो ऑब्ज़र्व करा है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है या ओवर ऑब्जर्वेशन है, मतलब हमारा कम है जितना हमारा एक्चुअल था उससे, या फिर ज़्यादा है जितना हमारा एक्चुअल था उससे, ठीक है। तो ये जो आपका डिपार्टमेंट ए बी सी डी, ये जो हमारा एक्चुअल है जो हमें गिवन है, ये तो हम एज इट इज़ उतार देंगे, कुछ भी नहीं करना। कॉलम सेकंड में, हाँ कॉलम सेकंड में हम एक्चुअल ओवरहेड उतार देंगे पूरा, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर देखते हैं हमें ऑब्ज़र्व कितना है। डिपार्टमेंट ए का दे रखा है 1.50 पर मशीन आवर फॉर 14,000 आवर्स, ठीक है। मीन्स हमारा जो डिपार्टमेंट ए है वो 14,000 मशीनरी है, मतलब पर मशीन का कितना है 14 आवर्स है, तो 14,000 आवर्स है, तो 14,000 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो भी आएगा वो लिख देंगे। सेम ऐसे ही बी सी डी तीनों का गिवन है, हमें ऑब्जर्वेशन का पूरा गिवन होगा कि हमने कितना पर उस पर कितना आवर्स करा है काम, उतना हम उसको हमें उससे मल्टीप्लाई करना है, देन जो आएगा वो लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जितना भी हमने ऑब्ज़र्व करा है उसको एक्चुअल से माइनस करना है, मतलब ये हमें डिफरेंस निकालना है एक्चुअल और ऑब्ज़र्व का। तो अगर हमारा 21,000 में से 19,500 माइनस होगा तो ये हमारा मतलब, इसका मतलब हमने ऑब्ज़र्व ज़्यादा करा है, तो ये ओवर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और यहाँ हमने सेकंड डिपार्टमेंट बी में ऑब्ज़र्व कम करा है पर हमारा एक्चुअल ज़्यादा था, तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ऐसी डिपार्टमेंट सी में हमने ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करी है बट एक्चुअल कम था, तो हमारा ओवर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट डी में ऑब्जर्वेशन हमारा कम है और एक्चुअल ओवरहेड्स हमारा ज़्यादा है, तो ये 600 हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा ऐसे ही है, ईजी सा, बट मेथड अलग है। जैसे कि मैंने बोला छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बट ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, पर प्रिपेयर तो करने पड़ेंगे ना, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें करना क्या है और कैसे करना है। क्वेश्चन में हमारा गिवन है, हमें पावर रेंट का, कैंटीन इंश्योरेंस, इन सब के अमाउंट दे रखे हैं, ठीक है। ए बी सी एक डिपार्टमेंट है एंड एक्स एंड वाई एक ये अलग डिपार्टमेंट है। ए बी सी हमारा है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट एंड सर्विस का डिपार्टमेंट है हमारा एक्स एंड वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है कि the expense of department X and Y will be apportioned among productions department in the ratio of 5:3:2, ठीक है, एंड 20%, 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमारा एक्स का जो डिपार्टमेंट है वो कितने में, कितनी रेशियो में डिवाइड होगा 5:3:2 में, एंड जो हमारा वाई का है वो होगा 20, 30 एंड 50 में, ठीक है। इतना समझ आ गया। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, अगर ये बोलता है कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि क्या कहते हैं, अमंग अपॉर्शन अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ प्रोडक्शन लिखा है, मीन्स आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल लेना है एंड उसके बाद से ये क्वेश्चन करना है। अगर वो बोलता है यहाँ पर अपॉर्शन अमंग सर्विस डिपार्टमेंट, तो हम ये जो डायरेक्ट मटेरियल हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है ये 5,000, 3,000 एंड 2,000, हमें ये लेना होता, बट उसने बोला है अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो मतलब हमें उसका उल्टा लेना होता है, जो बोलता है उसका उल्टा। प्रोडक्शन बोला है तो सर्विस का लेंगे एंड सर्विस बोलेगा तो प्रोडक्शन का लेंगे, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन बोला है तो हम सर्विस का लेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल हमारा क्या है 1,000 एंड 1,000, टोटल 2,000, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये फॉर्मेट तैयार करेंगे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी का,
जितना भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल गिवन है मीन्स उल्टा प्रोडक्शन बोला है तो सर्विस का हमारा 2000 था तो हम वो लिख देंगे। देन ए बी सी को नहीं देंगे क्योंकि ए बी सी का नहीं है, ये है एक्स एंड वाई का, तो एक्स एंड वाई में लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें जो है पावर गिवन है 24,000, ठीक है। अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी एंड एक्स एंड वाई को, और किस रेशियो में करना है, नहीं 5, 3, 2, 20, 30, 50 इन रेशियो में नहीं करना है, हमें करना है जहाँ पे ये दे रखा है, जितनी रेशियो में ये दे रखा है उतनी रेशियो में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में तो पावर का कोई दे नहीं रखा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने उसमें हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो में। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है एरिया स्क्वायर मीटर्स इतना इतना, किलोमीटर वाट इतना इतना, एंड नंबर ऑफ़ वर्कर्स इतना इतना, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इतनी इतनी, एंड डायरेक्ट मटेरियल तो हमें पता ही है कि हमें कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आप देखो पावर किलोवाट में होती है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स में होती है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स में होती है, या एरियाज़ में होती है। जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ पावर जो होती है किलोमीटर वाट में ही होती है ना, ठीक कह रही हूँ ना। तो पावर किलोमीटर वाट में होती है, इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे रेशियो कितनी है। यहाँ पे हमारी ये जो 2000, 22, 100, 800, 750, 100, 250 ये जो हमें दे रखा है, हमें इसकी रेशियो निकालनी है। जितनी भी इसकी रेशियो होगी उस रेशियो में 2400 को हमें डिवाइड कर देना है ए बी सी एंड एक्स एंड वाई को। देन ऐसे सारा करना है। रेंट हमारा एरिया में होता है कि कितना एरिया का कितना रेंट है, तो एरिया के जो हमारा यहाँ पे अमाउंट दे रखा है उसके हिसाब से जितनी भी उसकी रेशियो आएगी उस रेशियो में यहाँ पे एरिया यहाँ पे हम उसको रेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टोटल जितना भी है उसको डिवाइड करके। ऐसी कैंटीन हमारा नंबर ऑफ़ वर्कर्स में होता है, देन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस रेशियो में जो पीछे क्वेश्चन में गिवन है। इंश्योरेंस वाली भी एसेट्स वैल्यू होती है, इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन ऐसी एसेट्स वैल्यू पे होता है, तो उसको हम एसेट्स वैल्यू के जो अमाउंट है उसकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट पर्सनल डिपार्टमेंट हमारा नंबर ऑफ़ वर्कर्स के हिसाब से होता है, इसके अमाउंट को हम क्वेश्चन में गिवन है जो उस अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन जब सारा हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, सबका टोटल करना है। सबका टोटल लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक्स एंड वाई का डिपार्टमेंट किस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना था। इनको एक्स का करना था 5, 3, 2 में, एंड वाई का करना था 20, 30 एंड 50 में। तो एक्स का हमारा जितना भी टोटल आया होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5, 3, 2 की रेशियो में, एंड वाई का हमारा जितना भी आएगा उस टोटल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20, 30, 40 के रेशियो में, ठीक है। जैसे कि हमारे ये रहा एक्स का इतना है एंड वाई का इतना है, ये हमने यहाँ पे इतना 5, 3, 2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स का, एंड वाई का हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2164 वाला, ठीक है। देन उसके बाद इनका टोटल करना है, तो हमारा टोटल आया 40200 ए का 40200 हमारा टोटल था। ए को हमने कितना दिया है 14,376, एंड बी को दिया है 15,515, एंड सी को दिया है 10,309। अब क्या करना है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मतलब जो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ओवरहेड्स अपॉन में डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। तो हमारा ओवरहेड्स ए का कितना है 14,376, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हमारा ए का कितना था, मैं दिखाती हूँ आपको। ए का हमारा डायरेक्ट मटेरियल था 5,000, ठीक है। तो अपॉन में 5,000 रखेंगे, देन इनटू में 100, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो हमारा परसेंटेज उतना। बी का भी ऐसे करेंगे, जितना भी हमारा टोटल लास्ट में है सब टोटल नहीं लेना है, ग्रैंड टोटल लेना है। ये लास्ट में हमारा ग्रैंड टोटल है जो हमने एक्स वाई का रेशियो में बांटने के बाद आया है, ठीक है। बी का भी देन ऐसे करना है, जितना भी डायरेक्ट मटेरियल था उसको अपॉन में रखना है, इनटू में 100 टोटल लेना है डायरेक्ट मटेरियल अपॉन में, एंड 100 ये सॉल्व हो जाएगा। जो भी आपका परसेंटेज आएगी वो आप लिख देना, देन ये फिनिश। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे आपके कॉस्ट के। अब कॉस्ट में ना आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है कॉस्ट में। बस ये है कि आपको ना क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, फॉर्मूले ज़्यादा मिलेंगे, बट इजी होंगे। अगर सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है।
अब यहाँ पे हमारा यूनिट 3 पार्ट 2 में फ़िनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका कॉस्ट अब कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, तो मैं आपकी कॉर्पोरेट की क्लास लेकर आने वाली हूँ। अगर आपको कॉस्ट की थ्योरी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो फिर हम कॉस्ट के जब प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे तो इसकी थ्योरी पे काम करेंगे, मतलब थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी भी आएगी 50-50 आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर 60% आपका प्रैक्टिकल्स बेस आता है तो आपका 40% तक अप्रॉक्स आएगा ही आएगा थ्योरी का भी। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि थ्योरी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। अगर आप लोग बोलोगे कि मैम पढ़ा दो तो मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा दूँगी एंड हम आपका कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, कॉर्पोरेट स्टार्ट करेंगे, सॉरी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।